चुड़ैल की पराठा मशीन। एक बार रामपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था, जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। कुछ दिन से गांव के लोग गायब हो रहे थे। गांव के सभी लोग परेशान थे कि न जाने गांव के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। उसी गांव में मोहन का एक अच्छा दोस्त किशन भी रहता था। भाई मोहन, तूने अपने गांव के बारे में एक बात सुनी है? क्या बात? मैंने तो नहीं सुनी। मैं तो दिन भर बस काम में लगा रहता हूँ कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। कोई बात जानने की फुर्सत ही नहीं होती। किशन मोहन को गांव में हो रही सारी बातें बताता है कि अपने गांव में कुछ दिनों से लोग गायब हो रहे हैं। गांव वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि गांव के जंगल में चुड़ैल है। जो भी वहाँ जा रहा है वो लौट कर नहीं आ रहा है। हड़िया का बेटा उस दिन गांव के जंगल में गया था और अब तक नहीं लौटा। ये तो कैसी बातें कर रहा है? क्या पता किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया हो। तो ये कैसे कह सकता है कि चुड़ैल ने ही उसे मारा है? मोहन किशन की बात पर विश्वास नहीं करता है और अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गांव के और भी लोग गायब होने लगते हैं। अब मोहन भी यह देखता है कि सच में जो लोग जंगल की तरफ जाते हैं वो लौट कर नहीं आ रहे हैं। एक दिन, मोहन मेरे दोस्त, मुझे किसी काम से गांव के बाहर जाना है। एक तू ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जब तक मैं अपना काम निपटा के ना आऊँ तो मेरी बेटी मुनिया का ध्यान रखना। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, एक बात और, तू उस जंगल के रास्ते से नहीं जाना। वो जो कच्चा रास्ता है वहाँ से जाना। ठीक है? ऐसा कहकर वो अपने साथ रास्ते में खाने और पीने को पानी रख लेता है। चलते चलते शाम हो जाती है। सामने 2 रास्ते होते हैं, एक तो जंगल की तरफ और एक थोड़ा कच्चा रास्ता होता है जहाँ बहुत सारा कीचड़ होता है। अब मैं क्या करूं? इस दूसरे रास्ते में तो बहुत कीचड़ है और सामने वाला रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है और वहाँ तो चुड़ैल रहती है। अगर वहाँ से गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा और फिर मुनिया का ध्यान कौन रखेगा? ऐसा सोच ही रहा था कि सामने एक खूबसूरत औरत फटे कपड़ों में बैठी रो रही थी। किशन उसे देखता है और सोचता है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? तभी वो औरत खड़ी होती है और रोते रोते किशन के पास आकर गिर जाती है। किशन को कुछ समझ नहीं आता। वो उसकी सुंदरता के आगे सब भूल जाता है और अपने पास रखे पानी को उसके चेहरे पर छिड़क कर उसे जगाता है और पूछता है, तुम कौन हो और इस जंगल के रास्ते में अकेले इस हालत में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है? ये सब सुनकर, मुझे नहीं पता कि यहाँ चुड़ैल रहती है। मैं तो रोज रात को अपना काम खत्म करके यहीं से अपने घर जाती हूँ। थोड़ी दूर पर ही एक झोपड़ी में मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे। उनसे अपनी जान बचाकर मैं यहाँ से भाग रही थी और गिर गई। मेरे पैर में चोट लग गई है। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब घर कैसे जाऊँ? एक काम करो, रात होने वाली है, तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ। सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल खड़ी होके जंगल की तरफ चलने का नाटक करती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि किशन उसकी जाल में फंस गया है और जानबूझकर कराहने की आवाज निकालते हुए चलती है। किशन सोचता है, अभी रात होने में थोड़ा समय है। एक काम करता हूँ, इसका घर तो यहीं है, इसे जल्दी से छोड़ के आ जाऊंगा। किशन मोहन की कही बात भूल जाता है और उस चुड़ैल की सुंदरता में मोहित होके उसके साथ चल देता है। चलते चलते सामने एक झोपड़ी होती है। बाबू, आ गया मेरा घर, चलो अंदर, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊं और चाय भी पी लेना। किशन अभी भी उस चुड़ैल की बात समझ नहीं पा रहा था और झोपड़ी के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि झोपड़ी में कोई नहीं है और सामने एक बड़ी सी मशीन है। यहाँ तो कोई नहीं है, और ये मशीन कैसी है? तभी चुड़ैल अपनी असली रूप में आती है और बहुत डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तू भी मेरे जाल में फंस गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज इस पराठा मशीन में तेरी बलि देके मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे मार डालोगी तो मेरी बच्ची का क्या होगा? चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे उस पराठा मशीन में डालकर मार डालती है। चुड़ैल और भी शक्तिशाली हो जाती है। अब वो और भी लोगों को मारने लगती है।
ये सब देखकर मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस चुड़ैल से कैसे मुक्ति पाए। कुछ दिन बीत जाते हैं और किशन अब तक नहीं लौटा। ये सोचकर उसे चिंता होने लगती है। और एक दिन, काका, बहुत दिन हो गए हैं, पिताजी अब तक नहीं लौटे हैं। वो तो कुछ दिन का कह कर गए थे, अब तो 1 महीना होने वाला है। मोहन मुनिया की बात सुन लेता है पर कुछ बोलता नहीं है और सोचता है, वैसे मुनिया बेटी ठीक ही कह रही है, बहुत दिन हो गए हैं पर किशन आया नहीं, कहीं उसे चुड़ैल ने तो नहीं मार डाला। ऐसा सोच ही रहा था कि तभी गांव के कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनकर बाहर जाता है। वहाँ गांव वाले बहुत रो रहे थे और आपस में बोल रहे थे, हमें कौन बचाएगा, इस चुड़ैल की आतंक से अब तो रोज ही कोई ना कोई गायब हो रहा है। ये सब देखकर मोहन कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर मोहन जंगल की तरफ निकलता है और रास्ते में उसी जंगल के पास उसे वो सुंदर औरत मिलती है। वो मोहन को भी वही बताती है जो उसने किशन को बताया था और मोहन भी उसके साथ झोपड़ी में चला जाता है। मोहन सामने एक मशीन देखता है जो कि खून से लाल पड़ी है और सामने बहुत सारी लाशें हैं और उसका सिर पड़ा हुआ है। तभी चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। वाह, आज तो कुछ ज्यादा ही शिकार मिल गए हैं। जैसे ही चुड़ैल मोहन को खाने जाती है, वो बेहोश होने का नाटक करके गिर जाता है। अरे, बेचारा डर के बेहोश हो गया। कोई नहीं, इसे बाद में खाऊंगी, वैसे भी आज पेट भरा हुआ है। ये सब मशीन के पास जाकर कहती है। ये सब मोहन सुन रहा था। वो देखना चाहता था कि अब चुड़ैल क्या करती है। तभी, मेरी प्यारी मशीन, तेरे बिना तो मैं कुछ नहीं। मोहन समझ जाता है कि इसकी जान इस मशीन में है और सोचता है, अगर इसे मशीन में डालकर चला दो तो हमें इस चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिलेगी। चुड़ैल को नींद आ रही थी क्योंकि उसने बहुत सारा खाना खा लिया था। यह देखकर मोहन मन ही मन सोचता है, अभी ये नींद में जा रही है, अभी इसकी शक्ति कम होगी, यही सही मौका है इसे इस मशीन में डालने का। तभी मोहन उठता है और चिल्लाते हुए उसे उठाकर मशीन में फेंक देता है। जब तक चुड़ैल कुछ समझ पाती, इतने में मोहन मशीन चला देता है। मर गई, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मशीन को मत चलाओ, छोड़ दो मुझे। मोहन बिना रुके उस मशीन को चलाता ही रहता है और वो चुड़ैल मर जाती है। उस दिन के बाद से उस चुड़ैल का डर गांव से भाग जाता है और मोहन अब मुनिया को अपनी बेटी बना लेता है। इस तरह सब प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह मोहन की बहादुरी से सारे गांव वाले को उस चुड़ैल से मुक्ति मिलती है।